नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपको एक नई शख्सियत से मिलाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे आज के ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो सीबीएसई के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उनका अच्छा अनुभव रहा है। एससीआर स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर नरसिंह चाहर। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से पिछले 2 सत्र से बच्चों की पढ़ाई बाधित है। सरकार द्वारा लॉकडाउन की लगभग पाबंदियां हटा दी गई हैं, काफ़ी ढील दी गई है लॉकडाउन में, जबकि हमारे बच्चे आज भी घर बैठकर शिक्षा से वंचित हैं। आइए आज हम जानते हैं इनसे कि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर लॉकडाउन का क्या असर हो रहा है। सबसे पहले एफएनएच चैनल का धन्यवाद जिसने मुझे ये मौका दिया। प्रवीण जी, जो स्कूल नहीं लगे हुए हैं, ऑनलाइन एक थोड़े समय के लिए एक विकल्प था एजुकेशन में, लेकिन इतने लंबे समय तक ये चल पाएगा और इतने लंबे समय तक हमारे बच्चे इसमें चला पाएंगे इसको, ये बड़ा मुश्किल है। और इसके बहुत गहरे प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ेंगे जो शायद अब हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें और ज़्यादा दिखेंगे। हाल की स्थिति में ये है कि बच्चे इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उस तरह से एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही है जो फिजिकल क्लासरूम में और स्कूल में बच्चों को मिल पा रही थी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चों पर काफ़ी असर हो रहा है, क्या बच्चों की सेहत पर भी ऑनलाइन पढ़ाई का असर होता है? निश्चित ही बच्चों की सेहत पे ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। इस दौर में सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिला वो एक तो ये था कि बच्चों की आईसाइट बहुत वीक हो गई है। मैं कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। बच्चे आलसी हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, अब शारीरिक मेहनत करने की उनकी आदत ख़त्म हो गई है। स्कूल उनके लिए एक बड़ा अच्छा स्थान था जहाँ वो जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, सोशलिज़म सीखते थे। यहाँ घर पर वो अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा संपर्क नहीं साध पाते हैं। सुबह फ़ोन के ऊपर बैठते हैं और शाम तक वो फ़ोन के साथ चिपके रहते हैं, जिसके नुकसान उसको बहुत ज़्यादा झेलने पड़ रहे हैं। उसके बड़े ही मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों को इस दौर में उनमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा कारगर नहीं है, हमारे बच्चे उतना नहीं सीख पाते जितना आमने सामने बैठकर सीखते हैं, तो क्या अब आपकी नज़रों में स्कूल खोल देने चाहिए? प्रवीण जी, मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूलों के भवन बंद हैं, शिक्षा अभी बंद नहीं है। शिक्षा निरंतर चल रही है उन स्कूलों से, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे चल रही हो। लेकिन अब कोरोना की गति बहुत धीमी हो गई और हम चाहते हैं, और सरकार से भी हमारी अपील है कि स्कूल खोलने की अनुमति हमें मिल जानी चाहिए। सभी प्राइवेट स्कूल और सभी सरकारी स्कूल सरकार के उन एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। हम अनेकों तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनको फॉलो करके स्कूल्स में शिक्षा को सुचारू कर सकते हैं, चाहे वो ऑड इवन फार्मूला हो, चाहे वो एक क्लास को बुलाने का फार्मूला हो, चाहे वो कम संख्या में बच्चों को बुलाने का फार्मूला हो। हम चाहेंगे कि शीघ्र हमें अनुमति मिले, स्कूल खोले जाएं, बच्चे फिर से उस प्राकृतिक रूप में आकर के पढ़ाई करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं, जैसे आपने बताया। हर माँ बाप महंगे मोबाइल खरीदने में असमर्थ है। गांव में इंटरनेट की भी समस्या है, तो यह समस्या आपको पढ़ाई करवाते वक्त भी काफ़ी आती होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? यहाँ तो मैं सबसे पहले आभारी हूँ और धन्यवाद करूँगा अपने सभी शिक्षकों का और स्कूल प्रशासन का, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। धन्यवाद के पात्र अभिभावकगण भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी मेहनत इस कोरोना काल में हमारे शिक्षकों ने की है, हमारे स्कूल ने की है, वो बधाई के पात्र हैं। दिन रात मेहनत कर आके वो लोग इस दौर में सीख पाए, समझ पाए और बच्चों को ऑनलाइन मोड पर लेके आ पाए। टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वो स्कूल के दिनों में शायद इतनी मेहनत नहीं करते थे जितनी ऑनलाइन मॉडल पे उनको आने में करनी पड़ी। स्वाभाविक है कि नेट की समस्या भी है, मोबाइल की समस्या भी है। वो समस्याएं हमारे बच्चों ने भी झेली हैं और हमारे अध्यापकों ने भी झेली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनसे संघर्ष करके इनसे ऊपर निकले हैं और एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम विदेशों में देखते हैं कि काफ़ी सालों से कंटिन्यू ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही है, क्या भारत में ऑनलाइन पढ़ाई कारगर है?
अगर इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई का एक कंसेप्ट फ्यूचर में आ जाए तो आप इससे कितना सहमत हैं? कोविड ने एक अच्छी चीज़ तो ये की कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन मोड पे ले आया। हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे ऑनलाइन मोड पे आ गए और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम छोटे से कस्बे का बच्चा भी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देता है और ऑनलाइन पढ़ाई करता है। ऑनलाइन मोड पर वो अपने आप को शिफ्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि ऑनलाइन मॉडल जो है वो एक अल्पकालीन विकल्प हो सकता है, एक लंबे समय तक वो इसका विकल्प नहीं हो सकता स्कूल के एजुकेशन का। तो आपका मानना है कि जैसे अब सरकार ने लॉकडाउन में काफ़ी ढील दे दी है, जिम खोल दिए हैं, तो क्या स्कूल भी खुल जाने चाहिए? प्रवीण जी, मैं कहना चाहूँगा कि 16-17 साल का बच्चा जिम में जा सकता है, स्विमिंग पूल में जा सकता है, स्टेडियम में जा सकता है, पार्क में जा सकता है, शादियों में जा सकता है और हर जगह सरकार ने उसको जाने की अनुमति भी दी है। तो वो स्कूल क्यों नहीं जा सकता है? वो जा स्कूल भी सकता है और शायद इन सब से इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे स्कूल भेजा जाए, उसे स्कूल जाने की अनुमति दी जाए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बच्चों को कैसे ट्रीट करें, कैसे हैंडल करें, या स्कूल भेजने का सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस कोरोना काल में जितनी मेहनत टीचर्स ने की, स्कूल्स ने की, उतनी ही मेहनत अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अभिभावक थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दें। उनके हाथ में उन्होंने जो मोबाइल दिया है या कोरोना काल के कारण जो उन्हें मिला है, वो देखें कि बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं, उस पर रेगुलर ऑब्जर्वेशंस वो बढ़ाएं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ भी और बड़े बच्चों के साथ भी। बीच बीच में उन्हें समय दें, उनसे बातचीत करें और रेगुलर इंटरवल्स रखें ऑनलाइन क्लासेस के बीच में। आप पेरेंट्स को कोरोना से बचने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से कि वे शीघ्र अतिशीघ्र अपना वैक्सीनेशन करवाएं। वहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से और सभी स्कूल साथियों की तरफ से और अध्यापकों की तरफ से मेरा ये निवेदन है कि वो जल्द ही अपना वैक्सीनेशन पूरा करवा लेंगे। जहाँ तक मुझे पता है बहुत से लोग ये करवा चुके हैं। आपका चैनल भी ऐसा एक मुहिम चला रहा है जिसका हम आभारी हैं और आपने मुझे बताया भी है कि कुछ देर पहले कि हम बहुत जल्दी ही सभी स्कूलों में और अभिभावकों के लिए इस प्रकार के कैंप लगाएंगे। मेरा आपके चैनल से भी अनुरोध है कि वो हमारी इस बात को पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुँचाए। जहाँ मंदिर खुल गए हैं और वहाँ शिक्षा के मंदिर बंद हैं, तो हमारा अनुरोध है कि शिक्षा के मंदिर को भी खोला जाए और बच्चों को वहाँ पहुँचाया जाए ताकि उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। जी, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं और आपकी बात हम सरकार तक, प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे दोबारा से फिर से स्कूल जाएंगे, वही किलकारियां होंगी, वही सुबह सुबह स्कूल बस के हॉर्न होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद। हमारी अगली मीटिंग होगी अब अभिभावकों के साथ। मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमसे मिलने के लिए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके हमें अपनी राय अवश्य दें।